हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही जल्द मॉनसून शुरू होने वाला है। क्लाइमेट चेंज होता है तो अडल्ट्स, छोटे बच्चे, बेबीज़ और घर के अंदर जो ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि जो बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर भी ये क्लाइमेट अफेक्ट करता है। हमें पता है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हो सकता है कि बारिश भी उस कंपेयर में ज़्यादा हो। और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है उनकी तो खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस क्लाइमेट के लिए वो बहुत बहुत न्यू है। उनको पता ही नहीं कि उनके हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करेगा, और हमें भी पता नहीं कि उनको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों को तो वैसे हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब बच्चे बीमार हो तो उनके टेंट्रम्स, उनका सब काम हमें छोड़ देना पड़ता है और उनके पास ही हमें बैठना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और बच्चे बीमार हो तो हम भी बीमारी हो जाते हैं, समझ लीजिए। तो यस, बच्चे खुश तो हम भी खुश। इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है, स्पेशली मॉनसून आने से पहले। तो अगर आप ऐसे कुछ टेक्निक्स या हम लोग कुछ अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे बीमार ना पड़े, सर्दी ज़ुकाम ना हो, उनको बुखार ना आए। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी तरफ से थोड़ी सी दवाई दे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रेफर कि आप सिर्फ घरेलू उपचार करें। तो क्यों ना हम लोग घरेलू उपचार को अभी से शुरू करें, जो कि बच्चों को बीमारी नहीं कर सकता है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्या होगा। स्पेशली हम लोग छोटे बेबीज से शुरुआत करेंगे। जो छोटे बेबीज़ होते हैं, जिनको ये क्लाइमेट बहुत न्यू है, उनको पता नहीं कि कैसे वो गो थ्रू करेंगे, इस क्लाइमेट को कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग। स्पेशली अगर 2 साल तक के बच्चे हैं तो आप उनको, या 1.5 साल तक के बच्चों को हो सके उतना ब्रेस्ट फीड करवा लीजिए, क्योंकि जितने बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर रहेंगे उतने वो ज़्यादा हेल्दी होंगे। उनको इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए ब्रेस्ट फीड का मिल्क ही काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत प्योर होता है, हेल्दी होता है, और उससे कोई इन्फेक्शन बच्चों को नहीं होता। अगर भले इन्फेक्शन हो जाए, फिर भी वो इन्फेक्शन फाइट कर लेता है। तो मेक श्योर कि अगर आप जॉब में भी जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर स्टोर करके फिर ही आप निकलिएगा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। पाउडर वाला मिल्क से अच्छा है कि ब्रेस्ट फीड पर बच्चे काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और अगर कुछ इन्फेक्शन भी हो जाए तो प्रॉपरली उनको ब्रेस्ट फीड का मतलब वो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। सेकेंड, हम लोग इसके आगे जो है वो छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हों या 2 साल से बड़े हों, उनके लिए है, और आगे के लोगों के लिए भी, अगर हम जैसे पेरेंट्स हों उनके लिए भी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, हम लोग भी बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ इन्फेक्शन लेकर आते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि वो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को देखने के बाद क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनको वो भी सफ़र होते हैं। तो मेक श्योर कि हम लोग बच्चों को मिलने से पहले स्टीम ले लें। स्टीम कोई भी ले सकता है, छोटे बेबीज़ भी ले सकते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो भी स्कूल में जाते हैं, उनकी स्कूल भी शुरू हो चुकी है, तो उनको स्टीम देना चाहिए। स्टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गुनगुना पानी जो होता है उसी से। ओके, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाइएगा, आपके बजट के हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे स्टीमर्स अवेलेबल हो रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस मॉनसून में स्प्रेड होते हैं। वैसे ही सुनने में आ रहा है कि डेंगू फैल रहा है, वापस कोविड आ रहा है, ये सब हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपडेट भी होना पड़ता है, और मोस्टली अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता है, जो कि रोज़ घर के बाहर 6 से 7 घंटे होते हैं। हम भी जॉब के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो ऑफकोर्स अलग अलग बच्चों के साथ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं। मेक श्योर कि उनको स्टीम दिया जाए। पुराने ज़माने में कैसा था कि हम लोग पतीला गर्म करते थे, जैसे बॉईल हो जाए, टॉवेल ऊपर से डाल दिया और स्टीम ले लिया। अभी तो उतनी दिक्कत भी नहीं होती, हम लोग आराम से अभी स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं। स्टीमर इवन स्मॉल बेबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। भले ही बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, फिर भी आप उनको हफ्ते में 2-3 बार भी स्टीम दे सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है मस्टर्ड ऑयल। आपको पता है कि मस्टर्ड ऑयल बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली इन द मॉनसून। हम लोग उससे उनको मसाज करनी चाहिए। अभी मसाज सिर्फ तेल का मसाज करने से अच्छा है। मेक श्योर कि आप तेल को थोड़ा गर्म कर दीजिए, उसके अंदर थोड़ी अजवाइन डाल दीजिए और थोड़ा लहसुन डाल दीजिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, मेक श्योर कि जो लहसुन है वो काला नहीं पड़ना चाहिए, वो ब्राउन ही होना चाहिए। उतना तक आपको गैस फ्लेम ऑन करनी है, बाद में ठंडा करना है आपको। बच्चों को अप्लाई करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ऑयल कितना गर्म है। हमें ना, क्योंकि अपनी अभी हाथ कैसे हो गए, हमारे रफ़ हो गए, सहन कर सकते हैं, बट बच्चों का स्किन वैसा नहीं, वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसको प्रॉपर ठंडा नहीं, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ऐसा तेल होना चाहिए कि बच्चे बर्दाश्त कर पाए।
और उसके बाद उनको मसाज करनी है। मसाज आप कहाँ पर करोगे? ऑयल से मसाज आप करोगे हाथ के पाम्स पर, स्पेशली फिंगर टिप्स पर, उनके चेस्ट पर, बैक पर एंड उनके जो पैर है, मतलब जो फीट है, फीट का लोअर पार्ट जो होता है ऐसे वाला, वहाँ पर आप करोगे। अच्छे से मसाज करनी है फिंगर टिप्स। ये सारे फिंगर टिप्स पर आप जब उसको मसाज करोगे, हर एक टिप का वेन थ्रू द बॉडी इट गोज़, तो उसमें से क्या होता है कि हीट बढ़ती है और बच्चों को बीमार नहीं पड़ते, या कुछ इन्फेक्शन होगा तो वो निकल जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो बीमार भी नहीं पड़ सकते। तो मेक श्योर कि वो करें। छोटे बेबीज़ हैं तो उनको हैंड ग्लोव्स पहना दे, सॉक्स पहना दे और सुला दे। अगर खेल भी रहे हैं और गर्मी भी हो रही है, फिर भी आप एसी, फैन 1.5 से 2 घंटे के लिए बंद रखेंगे। अगर चालू होगा, कभी बच्चे एयर कांटेक्ट में आ गए, तो हो सकता है कि ये हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो और भी ज़्यादा डबल हो जाए। चलिए, तो 4th रेमेडी है गरम पानी, गरम कपड़े का सेक। हमें क्या करना है, एक टॉवेल लेना है, फिर आप टॉवेल ले सकते हो या दुपट्टा ले सकते हो कॉटन का। आपको उसको गर्म पानी में डुबोना है, अच्छे से उसको निचोड़ना है, और उसके बाद आप बच्चों को चेस्ट पर हो गया या पीठ पर हो गया, थोड़ा सर के ऊपर हो गया, जहाँ पर लगता है कि कफ या बलगम जमा हो सकता है, तो ऐसे एरिया में अगर आप रखोगे तो वो गर्म सेक की वजह से, गर्म कपड़े की वजह से क्या होता है, बलगम भी पिघलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बच्चे खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वो उसमें से निकल जाता है। तो क्या होगा, अगर आप रेगुलरली उसको दोगे, अभी इफेक्ट तो कुछ होगा नहीं, हम तो कुछ खिला नहीं रहे हैं बच्चों को, या उसका कुछ बॉडी की इंटरनल पार्ट्स में अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्या है, हम लोग आउटर पर ही कुछ रेमेडी निकाल रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा कि उनको जो कुछ भी है ना अच्छा लगेगा, कम से कम बच्चे ब्रीदिंग अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बार ये होता है कि बच्चों को अगर सर्दी हो जाए ना, सबसे मेन होता है कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत होती है, वो उनको नींद बहुत आती है पर वो सो नहीं पाते, क्योंकि उनको बहुत ब्रीथिंग इश्यूज हो जाते हैं, वो सांस ठीक से नहीं ले पाते, नाक एकदम चोकअप हो जाता है। इसमें क्या होगा कि अगर आप गर्म कपड़े का सेक दोगे, हॉट क्लॉथ जिसको बोलते हैं, अगर उसको सेक दोगे तो वो जो पूरी वेन्स है वो भी क्लियर हो जाएंगी, बॉडी भी जो स्टिफ हो चुकी है वो थोड़ा सा लूज फील करना शुरू करेंगी, और बच्चे आराम से ब्रीथ कर पाएंगे। आप ये दिन में 2 बार भी करोगे ना बच्चों के लिए, अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, ठंडी हवा शुरू हो चुकी है, बस आप अपना काम शुरू कर दीजिए। स्पेशली रात को सोने के वक्त भी आप बच्चों को ये करवा सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए भी, बेबीज़ के लिए, पर आप खुद के लिए भी, आप खुद के लिए भी ये कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको भी सर्दी नहीं होगी। चलिए, अब लास्ट वन जो 5th सॉल्यूशन मैं आपको साथ बता रही हूँ, वो बच्चे जो 6 मंथ्स के अबाव है, जो खा सकते हैं, जो सॉलिड फूड्स पर है, ऐसे बच्चों के लिए मेक श्योर मॉनसून में सूप दिया जाए। अगर बच्चे आपके घर में नॉनवेज बन रहा हो तो आप उनको चिकन सूप दे दीजिए, वो मेडिसिन से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। और अगर नहीं ना सही तो आप वेजिटेबल सूप दे सकते हो, टोमेटो सूप दे सकते हो, या कोई और सूप जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता होगा, काफ़ी 2-3 वेजिटेबल्स को मिक्स करके भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर बच्चों को, और थोड़ा सा गरम, हाँ, ऐसा नहीं कि ठंडा पूरा ठंडा कर लिया, फिर तो वो सूप का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो थोड़ा सा गुनगुना वाला गरम होगा ना, तो क्या होता है कि जब यहाँ से जाता है थ्रोट के अंदर से पेट के अंदर, तो थोड़ा सा गर्म उनको लगेगा, तो उनकी भी चेस्ट को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रिलीफ होगा, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे करके ऐसे ही हमें बच्चों को सॉलिड फूड्स पर लेकर आना है। उनको लाइट खाना खिलाइए, स्पाइसी ना खिलाइए, जिससे कि वो ज़्यादा डबल ना होना चाहिए। एंड मेक श्योर कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉनसून में बाहर का खाना टोटली बंद कर दीजिए। मैगी, नूडल्स, मंचूरियन या फिर बाहर का कुछ भी आउटसाइड वाला खाना, कोई भी चीज़ मत खिलाइए। इनफैक्ट आप घर का बना हुआ खाना ही बनाकर खिलाइएगा, खाइएगा, और बहुत लाइट। ऐसा भी नहीं आपको बहुत कुछ बनाना है, सिंपल खिचड़ी बना दीजिए, दाल चावल ही बना दीजिए, उसके ऊपर से घी डाल दिया। बेस्ट वे कि बच्चे कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे और काफ़ी हेल्दी भी रहेंगे। तो ये अगर आपने उनको डेली बेसिस पर भी खिलाया ना, रोज़ रात को सिर्फ दाल चावल या खिचड़ी, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट। डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और इन्फेक्शन भी फाइट कर लेता है, और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, ये सिर्फ 5 टिप्स है या कुछ घरेलू उपचार है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको कुछ मार्केट में जाके कुछ लेकर नहीं आना है, जो अपने घर में है वही करना है।
और मेन मतलब जो डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं वही बता रही हूँ, कोई अलग भी बात नहीं। बस ये कि बच्चों को बीमार होने तक का वेट नहीं करना है, उसके पहले ही हमें ये काम शुरू कर देना है। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ चीज़ें अप्लाई कर चुकी हूँ अपने बेटे के ऊपर जब वो छोटा था, और बहुत कम, टचवुड, वो बहुत कम बीमार पड़ता था, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।